बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ करके सत्संग विचारों को श्रवण करने का सुंदर अवसर प्रभु प्रदान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जिस भक्ति के पथ पे हम आप बढ़ रहे हैं, निसंदेह ये भक्ति का पथ बड़ा अद्भुत है, दिव्य है। और इस अद्भुत पथ पे, इस दिव्य पथ पे हम जब बढ़ते हैं, और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि ये सनातन पथ है, इसी पथ पे होकर के सारे संत महापुरुष अपने उस परम धाम परम मंजिल को प्राप्त हुए। इसी रास्ते पे चल कर के संतों ने जनता को उपदेश किया, श्रद्धालुओं को ज्ञान दिया और उनको भक्ति के मार्ग पे दृढ़ किया। भाइयों बहनों, हमको भी इस मार्ग पे दृढ़ता पूर्वक चलने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि ये जो भक्ति का पथ है कोई नया है, नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, ये जो तुझे मैं ज्ञान दे रहा हूँ, जिस सृष्टि के आरंभ में मैंने सूर्य को दिया, और सूर्य के बाद वो पूरी एक परंपरा बताते हैं कि इस प्रकार से किस रघुवंशियों में आया, सूर्यवंशियों में आया, इस प्रकार से ऋषि मुनियों में, और ये लुप्त हो गया। अब लुप्त हो गया, अब मैं तुझे वही ज्ञान दे रहा हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, ये ज्ञान सूर्य के आपने दिया है और आप अभी ये बात कर रहे हैं, आप तो उस समय थे नहीं। भगवान ने कहा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक शक्ति हूँ। भाई बहनों, जब शरीर लेकर के संत सतगुरु आते हैं, वो दिखने के लिए शरीर नजर आते हैं, पर देहाभिमान से ऊपर होते हैं, देह से ऊपर होते हैं। जन्म मरण दोहू में नाई जन परोपकारी आए, जन्म मरण दोनों में नहीं होते हैं। और उस परम मंजिल को, परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही वो इस धरती धरा पे सोई हुई मानवता को जगाने के लिए, मानवता को इस सत्य का संदेश देने के लिए उस धरती धरा पे समय समय पे संतों के रूप में, पीरों के रूप में, फकीरों के रूप में वो जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं, और वो एक ही शक्ति है, एक ही शक्ति समय समय पे रूप बदल करके, चाहे प्रभु श्री राम के रूप में आई हो, कृष्ण के रूप में आई हो, भगवान परशुराम जी के रूप में आई हो, या फिर माँ दुर्गा अम्बा बन करके या काली बन करके, वो एक ही शक्ति अलग अलग जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति बनती है, वो धरती धरा पे अवतरण लेते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं और सज्जनों को, भक्तों को वो ज्ञान, दिव्य ज्ञान और मार्गदर्शन करके उनका उद्धार उत्थान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और यही कार्य भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी बात बताते हैं कि मैं सृष्टि के आरंभ में भी था, लेकिन, और मैं तेरे कई जन्मों को जानता हूं, लेकिन तू मुझे नहीं जानता। अब अर्जुन यहाँ कंफ्यूज है कि सृष्टि के आरंभ में आप कैसे थे, मैं क्यों नहीं था। और भगवान इसके पीछे उस सनातन पथ की सच्चाई को समझाना चाहते हैं, उस अलौकिक ज्ञान की ओर इशारा करना चाहते हैं कि ये ज्ञान, ये कोई बदलने वाला ज्ञान नहीं है। जो बदल जाए वो कोई धर्म नहीं होता, जो बदला जाए वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म का मतलब जो सनातन है, जो बदलता नहीं, अटल अचल है, जो जैसे परमात्मा अटल है, अविनाशी है, उसका नाश नहीं हो सकता, उसको अटल कहा जाता, अचल कहा जाता। ऐसे ही उसका पथ भी, उसका ये रास्ता भी अटल है, अचल है। तो इस रास्ते पे भी हमें उसी तरह चलना पड़ेगा जैसे संतों महापुरुषों ने इस रास्ते के ऊपर बताया। जैसे जैसे वो इस मार्ग पे आगे बढ़े, जिस प्रकार से, तो हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने जीवन को कल्याण की ओर प्रशस्त कर सकते हैं। परंतु अड़चन इसमें हमारे मन की है, अड़चन हमारे समाज की है, अड़चन क्योंकि समाज कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता, और स्वीकार तब करता है जब संत महापुरुष जा चुके होते हैं। और ऐसा ही हुआ,
कबीरदास जी जिस समय थे तो लोगों ने बड़ा विरोध किया, रविदास महाराज जी थे तो बड़ा विरोध किया, भगवान श्री राम आए तो वनवास भेज दिया गया, कृष्ण जी आए उनका जन्म ही जेल में हो, तो कोई स्वीकार नहीं करता। लेकिन सत्य अपने आप को साबित कर देता है, सत्य अपने आप को स्थापित कर देता है। तो इसलिए हम सत्य के अनुगामी बने, सत्य पथ के पथिक बने और इस मार्ग का बिना किसी भय से, बिना किसी लोभ प्रलोभ के, बिना किसी मांग के हम इस पथ पे निरंतर आगे बढ़ते रहें। परंतु ये होगा कैसे? ये होगा हमारी सजगता से, हमारी सतर्कता से। हमें नियमित साधना करनी होगी, हमें नियमित, अब इस पथ पे चलने का मतलब घर बार छोड़ना नहीं होता है। इस पथ पे चलने का मतलब केवल आश्रमों में आके बैठ गए और अपनी ध्यान भजन किए, भगवा पहन लिए तो शायद हम इस पथ के अनुगामी नहीं, ऐसा नहीं। रास्ते पे चलने के लिए इस कपड़े की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति पथ पे बढ़ने के लिए बाहरी आवरण की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हर संतों के जो पहनावे थे अलग थे। महावीर जैन को देखिए, वो नग्न थे बिल्कुल, और भगवान श्री राम राजसी वस्त्र धारण करते थे, कृष्ण जी भी राजसी वस्त्र धारण किए, पीताम्बर धारण किए, भगवान बुद्ध ने गेरुआ वस्त्र धारण किया, अपने शिष्य को दिया। तो हर महापुरुष ने अलग अलग परंपराएं बनाई और उसके अनुसार उनको लोगों ने जैसे जैसे मानना शुरू किया, वैसे वैसे लोगों ने अपने आप को बना लिया। उनको लगता है कि शायद बाहरी ऐसे कपड़े पहनने से सन्यासी कुछ इसी प्रकार से होते हैं, साधु कुछ इसी प्रकार से होते हैं कि लंबी दाढ़ी बाल रख लें या जटा जूट मुंडवा लें या जटाएं बनवा लें, तो साधु कुछ इसी प्रकार से होते। नहीं, ये हमारे मन की भ्रांति है। संत का लिबास, संत का व्यवहार परिस्थिति पर निर्भर करता है। जरूरी नहीं कि संत दाढ़ी बाल ही रखें, गेरुआ वस्त्र ही पहने ना। जरूरी नहीं कि साधु जो है वो अविवाहित ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे ऋषि, बहुत सारे क्या तकरीबन ऋषि महापुरुष विवाहित ही हुए हैं। तो विवाह से इस भक्ति के पथ पे कोई बंधन नहीं है। विवाह इस पथ का बाधक नहीं है, ये समझना अनिवार्य है। कपड़े इस पथ के बाधक नहीं है। मैंने ये कपड़ा पहना है, मैं कभी सफ़ेद पहन लेता हूँ, कभी लाल पहन लेता हूँ, कभी पीला पहन लेता हूँ। हमारे आश्रम में भी ऐसा ही था, कभी कोई पीला पहनता था, कोई नीला पहनता था, कोई सफ़ेद वस्त्र धारण कर लेता था। गुरु महाराज जी हमेशा सफ़ेद वस्त्रों में होते थे। जब मंच पे जाते थे तो लाल या मेहरून कलर के कपड़े महाराज जी वस्त्र धारण कर लेते थे। तो वस्त्रों से नहीं, इस पथ पे चलने के लिए आपको मन का संकल्प चाहिए, मन की दृढ़ता चाहिए। आप कितने इस मार्ग पे चलने के लिए कितने समर्पित हैं, आपकी वो दृढ़ता है। आप किस प्रकार से इस मार्ग पे चलना चाहते हैं, किस प्रकार से इस मार्ग पे बढ़ना चाहते हैं, ये और आपकी वही स्थिति, वही मन की स्थिति ही आपको महात्मा बना सकती है, आपको धर्म का पथिक बना सकती है। इसलिए वस्त्र इसमें बाधक नहीं होते। बाधा क्या है? इसमें आपका मन है। बाधा क्या है? हमारी जो मन में बनाई हुई धारणाएं हैं। धारणाएं कैसी? जैसे कि साधु जो होते हैं लंबे वस्त्रों वाले होते हैं, लंबे कपड़े, लंबे जो है जटा जूट होता है, दाढ़ी बाल होते हैं। गुरु महाराज जी स्वयं कहते थे, महाराज जी कहते थे जब शुरू में तो मैं तो पूरा सफा चट रहा करता था। महाराज जी की अगर किसी ने पुरानी फोटोएं देखी होंगी तो महाराज जी के बाल नहीं होते थे, महाराज जी सब गंजे होते थे, छोटे छोटे बाल भी होते थे महाराज जी के। कुछ समय तक महाराज जी ने बाल भी छोटे रखे। उसके बाद एक समय आया तो महाराज जी ने बालों को लंबा किया और उनके अपनी इच्छा के अनुसार। तो महाराज जी हम लोगों को भी यही कहते थे। हालांकि हम पूछ लेते थे कि महाराज जी ये करना है कि नहीं करना, बाल लंबा। अब मैं भी शुरू में जिस समय हमें महाराज जी ने चूल्हा उला दिया तो महाराज जी ने हमको घोटम घोट रखा। तो एक दिन ऐसे ही महाराज जी के पास सुबह 4 बजे के आसपास में महाराज जी कमरे के बाहर साधना कर रहा था। महाराज जी कमरे से बाहर आए तो अचानक मैं भी वहीं बैठा हुआ था।
तो महाराज जी ने पूछा, अरे तेरे लंबे बाल थे कब? मैंने कहा महाराज जी आप ही ने कटवाए थे। महाराज जी कहते बढ़ा लो। तो महाराज जी ने कहा बढ़ा लो, तो हमने बढ़ा लिए, है ना। फिर किसी को, जैसे आश्रम में स्वामी जी लोग तिलक लगाते थे या त्रिपुट लगाते थे, तो मैं हमेशा सूना माथा रखता था, या मैं वो करता नहीं था सब। तो उन लोगों ने मेरी शिकायत महाराज जी में पहुंचाई, महाराज जी ये तिलक नहीं लगाता, त्रिपुट नहीं लगाता। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, इसका तो सूना माथा ही अच्छा लगता है ना। लेकिन आप देखेंगे बाकी सब स्वामियों को तो कोई त्रिपुट लगाता है, कोई कुछ लगाता है, तो मैं इतना कोई ये नहीं करता। मुझे लगता है कि भाई आज लगाना चाहिए तो मैं लगा लेता हूँ, मुझको नहीं लगता कि नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है। भाई मेरा जो मकसद है कि सत्संग विचारों को करना, उससे मेरे तिलक से और मेरे उस त्रिपुट से कुछ होने वाला नहीं। जो मेरी बाहरी चीज़ों को देखेगा वो बाहरी आडंबर में फंस के रहेगा, लेकिन ज्ञान तो भीतरी है, परमात्मा भीतर की गहराइयों में है। और ये बाहर एक दिखावा है, ये दिखावा करते हैं हम लोग कि भाई हमने त्रिपुट लगा लिया, यहाँ तिलक लगा लिया, ठीक है, समाज परिस्थिति को देखते हुए लोग लगाते हैं। लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। शुरू में तो भगवा कपड़ा भी नहीं पहना जाता था। जब आश्रम में, जब मुझे ज्ञान मिला 1998-97 में, तो मुझे जो ज्ञान देने वाले लोग थे, बहनें भी जो थी सफ़ेद ही वस्त्र पहने हुए थी। आजकल तो बहनें सब भगवा पहनती, सब सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। तो बाद में परिस्थिति बदली, लाल हो गया। लोगों को लगता है कि यही साधु होते हैं जो लाल कपड़ा पहनते हैं, या फिर ऐसा नहीं। संत और संत का पथ ये बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करता है। संत की अपनी इच्छा, कहते कि चोरी जारी मिथ्या, बाकी सब साधु की इच्छा। महाराज जी कहते थे, महाराज जी कहते चोरी नहीं करना, जारी अटैचमेंट नहीं किसी से रखना, मिथ्या और झूठ आचरण नहीं करना, बाकी सब साधु की इच्छा। बाकी कुछ भी, सब कुछ साधु की इच्छा है। मिथ्या किन किन चीज़ों की बोलते हैं। और महाराज जी बात हमेशा बोलते थे, जब भी महाराज जी के पास हम बैठते थे और सारे स्वामी जी लोग जन्माष्टमी में या होली में खड़े होते थे, बैठते थे महाराज जी के पास, तो महाराज जी कहते थे चोरी जारी मिथ्या, बाकी सब साधु की इच्छा। कि चोरी नहीं करना, मिथ्या नहीं बोलना और अटैचमेंट किसी से नहीं रखना, बाकी सब साधु की इच्छा। ये क्यों महाराज जी ने कहा? महाराज जी जानते हैं, क्योंकि इस पथ पे ये बाहरी आचरण का, बाहरी आडंबर का कोई स्थान ही नहीं है। आप रामायण अगर पढ़ते हैं तो रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं रामचरितमानस में, बिन पद चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। परमात्मा का घर बिन पद चले, बिना पैरों के जाके जा सकते हैं। शरीर का भी, इस शरीर की आवश्यकता नहीं कहते, इस पद की आवश्यकता नहीं। बिन पद चले सुने बिन काना, बिना कानों के उसकी आवाज़ को सुना जाता है, माने इन कानों की आवश्यकता नहीं। बिन कर कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों से उसकी पूजा होती है। आप जितनी पूजा करते हैं हाथों से करते हैं, चाहे कोई पूजा अनुष्ठान है, कोई यज्ञ इत्यादि है, या कोई रुद्राभिषेक है, कोई भी आप किसी प्रकार का अनुष्ठान करते हैं घर पे, चाहे सामूहिक तौर पे, तो हाथों से होता है। कहते बिन कर कर्म करे विधि नाना, लेकिन भक्ति का जो कर्म है बिना हाथों से होता है। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी का है वहाँ पे। अब मुझे आपको कुछ बातें समझानी है तो मुझे बोलना पड़ रहा है, वाणी का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन परमात्मा का घर ऐसा घर है कि वहाँ वाणी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने इस पथ को बड़ा अद्भुत पथ कहा, दिव्य पथ कहा, अलबेला पथ कहा, क्योंकि इंद्रियों से परे है। ये जो बाहरी आडंबर आचार्य नहीं जीतिया जाए, पाठ पढ़े नहीं कीमत पाया, अष्टदश चौ भेद न पाया, नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया। सतगुरु ने ब्रह्म को दिखा दिया। आचार्य नहीं जीतिया जाए, आचरण से तुम परमात्मा को नहीं पा सकते। कोई कहे कि आप किसी का बड़ा सुंदर आचरण था, तो आप ऋषि मुनियों को अगर देखेंगे तो सबके आचरण आपको भिन्न नजर आएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी को देखेंगे तो उनका आचरण बड़ा, यूँ तो भीतर से बड़े दयालु थे, लेकिन बाहर से बड़े बुलंद थे, बाहर से उनका बड़ी कठोरता थी। परशुराम जी भी कुछ इसी प्रकार से कठोर थे। प्रभु श्री राम सौम्य थे। भगवान कृष्ण आकर्षित करने वाले थे, जहाँ झूठ बोलना वहाँ बोल भी देते थे। जहाँ उनको लगेगा कि भाई देखिए अब सत्य बोलने से काम चलेगा, सत्य बोलो, जहाँ झूठ बोलना वहाँ झूठ बोलो, जहाँ भागने से काम बनता वहाँ भाग।
तो हर एक संत का, हर एक महापुरुष का, हर एक अवतारी पुरुष का भी आपका सबका आचरण भिन्न भिन्न है। तो आचार्य नहीं जीते, आचरण से परमात्मा नहीं मिलता है। अब कई लोग जटाएं बना लेते हैं, जाकी नख और जटा विशाला सोई तापस समझियो कली काला। गोस्वामी जी कहें कि जिसकी जटाएं विशाल होती हैं लोग उसको बड़ा तपस्वी मानते हैं। शायद उस समय मानते होंगे तभी उन्होंने रामचरितमानस में दर्ज किया। जाकी नख और जटा विशाला, हालांकि नखून लंबे करना और जटाएं बढ़ा लेना इससे भगवान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब जिसकी है भाई वो रखे ना रखे उसकी इच्छा, लेकिन इससे परमात्मा मिलेगा ये ऐसा संभव नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये सब आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। आचार्य इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि सभी प्रकार के धर्मों को त्याग करके। अब यहाँ धर्म क्या है? यहाँ जो भगवान जिस धर्म की चर्चा करते हैं वो धर्म का मतलब धारण करना नहीं है, यहाँ धारणा के विषय में है कि जो हमारे मन में बनी हुई धारणाएं हैं, हमारे मन में बने हुए संकल्प विकल्प हैं कि नहीं ये सही है, मंगलवार को ये नहीं करना चाहिए, शनिवार को ये नहीं करना चाहिए, बुधवार को ये नहीं करना चाहिए। तो ये छोटी सी उदाहरण मैंने ली कि लोग इस प्रकार से भी, जैसे एक छोटी सी उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि सोमवार का दिन भगवान शिव का है, शुक्रवार वाला दिन माता संतोषी का भी है। अब वो संतोषी माता के विषय में अलग से चर्चा करेंगे, हालांकि बुरा लग सकता आपको, संतोषी माता कोई माता नहीं है और ना ही इसका देवी भागवत पुराण महापुराण के अंदर कहीं इसका जिक्र आता है। और अनेकों देवियों का जिक्र आता है, शारदा, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, भद्रकाली, महाकाली, चामुंडा, चंडिका, नैना देवी, सबका जिक्र आता है, लेकिन ये सब संतोषी माता का जिक्र नहीं आता। तो इसको हम माता तो नहीं कह सकते, लेकिन अब लोग करते हैं। तो कभी इस पे विशेष, इस पे क्योंकि वाद विवाद का विषय बन जाएगा, तो इस पे कभी अलग से वीडियो बनाएंगे कि भाई क्या इसमें सत्यता है क्या नहीं। कई मंगलवार को ये नहीं करना जी, तो ये बहुत सारी धारणाएं हैं। शनिवार को तेल चढ़ाना है ना। तो बहुत सारी चीजें हम अपने दिमाग में रखते हैं, बहुत सारी बातें रखते हैं धर्म को लेकर के भी। तो होता क्या है कि उन धारणाओं के अधीन हम हो जाते हैं। एक छोटी सी अब कल ही की बात है कि मैं कहीं से, अब चूंकि मैं तो आश्रम में नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर आया हूँ और मुझे कुछ समय लगेगा आश्रम पहुँचते पहुँचते, इसलिए आपको बैकग्राउंड में कहीं कुछ देख नहीं रहे। मैं कहीं जहाँ रुका हूँ वहीं कमरे में, आगे कमरे में बैठ करके आगे आपके लिए सत्संग विचारों को मैं रोज कोशिश करता हूँ कि आप तक कभी नागा ना पड़े, आप तक सत्संग विचार लगातार पहुँचे, क्योंकि कार्यक्रम हमारे लंबे हैं, 8-8, 10 दिन के कार्यक्रम होते हैं। तो 2 दिन पहले जाओ, 2 दिन बाद आओ, 10 दिन तो, और इतना कथा करके सत्संग करके रखें, इतनी स्टोरेज नहीं होती हमारे मोबाइल में, तो इसलिए रोज ही रोज सत्संग करते हैं और रोज ही रोज अपलोड करते हैं, है ना। तो आप तक हम लगातार पहुंचाएं, इसीलिए ये सत्संग विचारों को मैं रोजाना देता हूं। और मेरी भी एक अभ्यास बना रहेगा, महाराज जी की कृपा आशीर्वाद, क्योंकि गुरु खुश होता है सत्संग करने से। मैंने देखा महाराज जी की आंखों में बड़ी चमक हो जाती थी, कभी कहीं से आते थे सत्संग करके, तो महाराज जी पूछते थे कहाँ से आए हो, हमारे सत्संग करके आए हैं। और आंखों में एक विशेष चमक होती थी, हाथ आगे बढ़ाते थे, पैर आगे बढ़ा देते थे महाराज जी की, चलो चरण दबाओ, चरण सेवा कर लो। तो सौभाग्य हमको प्राप्त होता था। तो हमें लगता है कि गुरु की प्रसन्नता है। तो इसलिए मेरा एक पर्सनली शौक भी है, मुझे पर्सनली ये लगता है कि नहीं सत्संग विचार सबको पहुँचे, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो आपको बना करके, हालांकि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मेरे पास बहुत सी चीज़ों का अभाव है, फिर भी अपने मोबाइल से जिस क्वालिटी की बन सकती वीडियो मैं उस क्वालिटी की बना करके आपको रोज़ अपलोड मैं करता हूँ, आप तक पहुँचाने का प्रयास मैं करता हूँ। ये इसमें मुझे महाराज जी की प्रसन्नता नज़र आती है। और मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठे, हमें तो गुरु ईश्वर से काम होता है। हमें दुनिया की प्रशंसा मिले इसलिए हम काम नहीं करते, लोग हमें अच्छा कहें इसलिए मैं प्रवचन नहीं करता। मैं सत्संग विचार इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मेरे गुरु की उसमें प्रसन्नता मुझे भाषित होती है और पल प्रतिपल मुझे गुरु अपना नज़दीक नज़र आता है। इस वजह से मैं सत्संग विचारों को करता हूँ। इसलिए भाइयों बहनों, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आचार्य नहीं जीते जाए, जो बात हम कह रहे थे, आचरण से नहीं। ये तो धारणाएं हमने बना ली,
बहुत सारी धारणाएं। तो भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ जब विवाह उनका होने से पहले जब सीता स्वयंवर में वो प्रवेश करते थे, तो धनुष यज्ञ होता है, और उस धनुष की जो खासियत होती है कि उस धनुष पे जो उसको उठा के प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ माता सीता उसके गले में वरमाला डालेगी। तो आप जानते हैं कि कोई वो कर नहीं पाया, कोई उस धनुष को हिला नहीं पाया। तो धनुष को हिला नहीं पाए तो भगवान श्री राम ने वो धनुष को उठाया, और उठाया नहीं, उसको तोड़ दिया। जब उस पर प्रत्यंचा चढ़ा के खींचा तो बीच में टुकड़े हो गए 2-3 उसके। अब वो टुकड़े आपको देखने हैं धनुष के, तो आपको नेपाल जाना पड़ेगा। नेपाल जनकपुर है। अगर आप सीतामढ़ी से थोड़ा आगे जाते हैं तो जनकपुर आपको पड़ेगा, नेपाल भी पड़ेगा। तो जनकपुर, और जनकपुर के आगे एक जिला पड़ता है धनुषा जिला। वो धनुष के नाम पे बना हुआ है, इसलिए धनुषा जिला उसको बोलते हैं। वहाँ एक बार जाने का सौभाग्य मिला मुझे। तो वहाँ वो टूटा हुआ धनुष का टुकड़ा वहाँ पे तो पड़ा हुआ है। जब कहते हैं कि वहाँ के पंडित लोगों ने, पुरोहित लोगों ने बताया कि जब राम जी ने वो धनुष तोड़ा तो उसके 3 टुकड़े हुए। तो एक टुकड़ा जो है यहाँ वहाँ आके गिरा, तो जिले का नाम ही धनुषा जिला है। वो धनुष बहुत बड़ा था, बहुत कठोर था, तो भगवान ने इसको तोड़ दिया। अभी जो बात समझाना चाहता, धनुष क्या है? ये धनुष भगवान ने तोड़ने, भगवान राम सीता जी को ऐसे ही प्राप्त कर सकते थे। धनुष क्यों? धनुष धारणा है। जो जितने राजा महाराजा वहाँ बैठे थे, सब कुछ ना कुछ अपने मन में लेकर के आए थे, लेकिन भगवान ने सबकी धारणाओं को तोड़ के रख दिया, सबकी धारणाओं को खत्म करके रख दिया। कहा कि नहीं, ये ऐसे नहीं, इस प्रकार से नहीं। आप राम परमात्मा है, सीता आत्मा है। आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए कोई बाधा नहीं, किसी प्रकार की धारणा, ये सभी धारणाओं को तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मानी। धर्मानी का यहाँ मतलब धारणा है, जो हमारे मन में बैठी है। उसको किसी परंपरा के रूप में वो धारणा बैठी हो सकती है, किसी विधि के रूप में नहीं। ये जो विधि मैं कह रहा हूँ, जैसे एक मन में है कि प्रभु का नाम स्मरण करना है, तो माला जपना है, राम 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 राम। कई लोग जपते हैं ना, राधे श्याम राधे हरे कृष्णा हरे राम हरे राम, माला जपते कई लोग। तो माला आप जपिए। कबीरदास जी ने इसका भी खंडन किया। कबीरदास जी कर से माला ना फेरूं की, मैं हाथों से माला नहीं फेरता हूँ। मुख से कहूँ ना राम, मुख से राम भी नहीं कहता। राम मेरा सुमरण करे, मैं करूँ आराम, और राम तो मेरा सुमरण करते हैं, तो मतलब मैं तो आराम से बैठा हूँ और सुमरण कर रहा हूँ। मेरी श्वासें चल रही हैं, तो श्वासें चल रही हैं, तो अब आपको थोड़ी चला रहे, तो परमात्मा चला रहा, राम चला रहा है। तो राम मेरा सुमरण करे, मैं करूँ आराम। तो राम जी हमारा सुमरण, हमारा साधना कर रहे हैं। हम तो सिर्फ आंखें बंद करके अपने श्वासों पे ध्यान कर रहे हैं, है ना, अपने श्वासों पे नाम स्मरण कर रहे हैं। तो हमें ऐसा करना है, इसीलिए कर से वो माला का खंडन करते हैं। कई जगह पे बहुत सारे, कई पत्थरों की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा, उनका भी उन्होंने खंडन किया। ठीक है, मूर्ति, हर चीज का अपना महत्व भी है, ये भी बात समझना है। ऐसा नहीं कि मूर्ति पूजा से कोई नुकसान है, नुकसान तो कुछ नहीं है ना। ये आपकी प्राइमरी अवस्था हो सकती है। मैं धारणाओं को समझाऊंगा आज। जैसे बच्चे को अ आ ई उ पढ़ाते हैं आप लोग, शुरू में वर्णमाला का जिस समय ज्ञान दिया जाता है, तो आप देखेंगे अ लिखा है तो उसके बगल में आम होता है, अ से आम, है ना। आ लिखा होगा और बगल में आम का फोटो बना होगा। ई लिखा होगा तो इमली बनी होगी। ऊ लिखा होगा, ऊख बना होगा, या उल्लू लिखा होता है, या फोटो होता उल्लू का। ये आपने बचपन में आप बच्चों को पढ़ाते होंगे, तो आपको वर्णमाला में अक्षर के साथ साथ उसके जिस अक्षर से शुरू होता वो पिक्चर भी होगा, फोटो भी होगा। आ से आम, ई से इमली। तो इमली पर्याप्त था, लेकिन इमली दिखाना जरूरी था क्या? आखिर कोई ना कोई मनोविज्ञान तो रहा होगा ना, कि उसको फोटो दिखाया गया। आम देख के अ की पहचान होगी, इमली देख के ई की पहचान होगी। तो ये साइकोलॉजी होती है, ये मनोविज्ञान है। तो बड़े मनोवैज्ञानिकों को, मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए ये वर्णमाला का के साथ ये पिक्चर, फोटोएं जो जोड़ी गई। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि महा मनोवैज्ञानिक थे,
बहुत ऊंची अवस्था में थे। उनको पता था कि भाई ये दुर्गा माता की ऐसी तस्वीर है, अष्टभुजा धारणी। अब 8 हाथ वाली कोई भी महिला को देखेंगे तो माँ दुर्गा है, पहचान होगी ना, दुर्गा पहचान होगी। अब 4 भुजा वाले विष्णु जी हैं। तो ये धारणाएं जो हमने मन में बनाई है, तो महापुरुषों ने सिर्फ पहचान के लिए बनाई थी, लेकिन ना आप भगवान को पहचान पाए, ना जान पाए, ना ही माँ को जान पाए, ना भगवान को जान पाए, ना अपनी आत्मा का ही साक्षात्कार कर पाए, ना अपने आप को ही पहचान पाए। चलो भगवान को तो छोड़ दो पहचानना। और महापुरुषों ने कहा कि ईश्वर को तो आप जान नहीं पाओगे अपने बल से, पहले अपने आप को जान लो, और अपने आप को जान लोगे तो ईश्वर को भी जान लोगे। इसलिए स्वयं का अनुसंधान करना अनिवार्य होता है। स्वयं के बारे में समझना बड़ा जरूरी होता है। भगवान श्री राम यही कहते हैं कि आप, अब जैसे कल हम कहीं जा रहे थे, मैं बात बताना भूल गया, तो एक व्यक्ति मैंने देखा सड़क किनारे खड़ा था, मैं भी उसी रास्ते से जा रहा था, वो भी उसी रास्ते से, लेकिन अचानक खड़ा हो गया। कारण पता है क्यों? आगे से बिल्ली चली गई, आगे से बिल्ली ने रास्ता क्रॉस किया तो वो रुक गया। अब मैं उसको देखूं क्यों रुक गया, हालांकि मैं पूछने वाला था कि क्यों रुके, तो मुझे पता है कि वो क्या जवाब देगा कि वो बिल्ली रास्ता काट गई। हालांकि उससे क्या हो जाता, अब बिल्ली के लिए कोई अलग से रास्ता थोड़ी बनेगा। तो ये भी धारणा है ना हमारे मन में, वहम भी हो सकता है। वो धारणाएं धार्मिक भी हो सकती हैं, वो भ्रम भी हो सकते हैं आपके, लेकिन भक्ति भ्रम नहीं है। भक्ति भ्रम से उत्पन्न नहीं होती, भ्रम से मुक्त करती है, भय से मुक्त करती है। और ये भय से मुक्त कब होंगे हम, भ्रम से मुक्त कब होंगे? जब उजाला हो जाएगा जीवन में, जब रोशनी हो जाएगी। कमरे में आप बैठे हैं, आपके कमरे में अंधेरा है, और वहाँ अगर रस्सी भी गिरी है तो आपको लगेगा कि सर्प है। तो रस्सी, साधारण सी रस्सी भी आपको सर्प भाषित होगी। क्यों? अंधेरे के कारण, उजाले की कमी के कारण, रोशनी के ना होने के कारण आपको साधारण रस्सी भी सांप नजर आ सकती है। यही होता है हमारे साथ, हम सभी भक्तों के साथ यही हाल है। जब रोशनी जीवन में नहीं होती है, ज्ञान का प्रकाश आपके भीतर उदित नहीं है, तो आपको हर चीज में कोई ना कोई भ्रम, कोई ना कोई भय लगा रहता है। कोई कहीं जा रहा है, किसी ने छींक मार दी तो लगे नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मत जाओ बाहर। तो ये भ्रम हम पाल के बैठे हैं, ये भय हम पाल के बैठे हैं। और भक्ति भय और भ्रम दोनों से परे होती है। जब तक भय भीतर में है, भरम भेखते रहूं न्यारा, गुरु गोविंद सिंह जी का। भ्रम और भय को कहते हैं कि पहले तो जीवन से हटा दो, कि ये करने से ये नहीं खाना, मंगलवार को ये नहीं खाना, बुधवार को ये नहीं खाना है। कई जगह ऐसा भी नियम होता है, कई शनिवार को जी दाढ़ी नहीं कटानी, मंगलवार को नाई के पास नहीं जाना, शनिवार को तेल चढ़ाना शनि देवता को, है कि नहीं? तो बहुत सारी धारणा है। तो ये जो मन में भ्रम है और भय है, इसको हटाओ। भगवान इन सब से ऊपर है। भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी भी भय की, किसी प्रकार के भ्रम की आवश्यकता नहीं है। ना था मुझसे दूर, ना मैं उससे दूर था। ना था मैं, और ना मैं उससे दूर हूं, ना वो मुझसे दूर है। नजर नहीं आता है तो नजर का कसूर है। वो तो नजर नहीं आ रहा है तो आपकी नजर का कसूर है, आपकी आंखों की में दिक्कत है। इलाज आपकी आंखों का करना है, और आप भय और भ्रम को पोषित करते हैं। इसलिए भय भ्रम से ऊपर उठिए, अपने मन में सारे प्रकार के भय, इवन मृत्यु का भी भय निकालिए अपने मन से, और भ्रम, अब इस सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्त हो जाइए जो धर्म के नाम पे हमने भ्रम बना रखे। अरे अगर हमने जल नहीं दिया कि शिव जी को, शिव जी नाराज हो जाएंगे। शिव जी क्या करने नाराज हो जाएंगे? शिव की तो जटा में स्वयं से गंगा बह रही है, उसमें आप अलग से जल डाल करके क्या कर लेंगे? तो ये भ्रम अपने मन से निकालें कि आपने नहीं, आपके करेंगे तब वो खुश होंगे, ऐसा थोड़ी है। कई प्रकार की धारणाएं, तो कुछ चीजें, इसीलिए ये भ्रम और ये भय मुक्त ही भक्ति हो सकती है। अगर भ्रम में रहे और भय में रहे तो कभी भक्ति नहीं कर पाएंगे।
भक्ति चाहते हैं तो पहले मन से भय का त्याग करें, भ्रम का त्याग करें, भय भ्रम दोनों बाहर निकालें और फिर देखिए और अंदर में ज्ञान का प्रकाश कर लीजिए, सब समस्याओं का समाधान है। सारे प्रकार के निराकरण आपके घट के भीतर बैठे हुए हैं। बस आप उस निराकरण तक पहुंच नहीं पा रहे, आप उस समाधान तक पहुंच नहीं पा रहे, ये तो कसूर आपका है। परमात्मा भीतर है, बाहर ढूंढ रहे हैं तो मिलने वाला नहीं, वो कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए हाँ, बाहर वो प्रतीक स्वरूप में है, माता की मूर्ति है मंदिर में, राम जी की मूर्ति है, कृष्ण जी की मूर्ति। तो मैंने बताया ना, अ से आम से आ पहचान में आया, इमली से ई पहचान में आई, तो ये प्रतीक थे। समझाना चाहते हैं कि ऐसे ही घट के भीतर भगवान जैसे मंदिर में स्थापित हैं, तो ये शरीर भी एक मंदिर है। देहस्थ सर्वतीर्थानि देहस्थ सर्वदेवन धाम गुरु कृपा न लभ्यते। देह में सारे देवताओं का धाम है, गुरु की कृपा से मिलता है। इसलिए गुरु की कृपा को प्राप्त कीजिए, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की रोशनी अपने घट के भीतर प्रज्वलित कीजिए और सारे भयों से, सारे भ्रमों से आप दूर हटिए। इसलिए कपड़ा कैसा पहना है, तिलक लगा है कि नहीं लगा है, महाराज जी का लॉकेट पहना है कि नहीं पहना है। अब कई एक बहन जी ने भी किया कि आप तो गुरु जी का लॉकेट नहीं है। ठीक है, मेरे ना गले में, गर्दन में इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए मैं नहीं पहनता हूँ, है ना। तो जैसे गर्मी खत्म हो जाएगी और ये ठीक हो जाएगा तो उसके बाद मैं पहनूंगा, कोई बात नहीं उसमें, है ना। तो इसीलिए मैं वो उसके पहनो ना पहनो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु महाराज जी स्वयं कहते थे कि महाराज जी लॉकेट पहनना जरूरी है क्या? महाराज जी कहते कोई इसमें जरूरी नहीं है, ज्ञान जरूरी है, भीतर का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है ना। शुरू में जेल में ज्ञान जब मिलता था तो जेल में वो धागा वागा ले जाना अलाउड नहीं होता है, ऐसे ही लोगों को ज्ञान दिया जाता। तो बाद में जब पकड़ बनी जेल की प्रशासन से तो बाद में लॉकेट अंदर जाने लगा, है ना। वो भी धागा निकलवा लेते हो, धागा नहीं देते, है ना। तो कहने का मतलब, अब कई बहनों के घर में विरोध था, लॉकेट पहनने में लोगों की लड़ाई हो जाती थी घरों में। तो महाराज जी कहते थे मत पहनो, क्या करना है, साधना ध्यान करते रहो, है ना। तो बाहरी चीजें ये भी एक भ्रम ही है आपका, है ना। उसकी दिव्यता तो वही महसूस कर सकता है जो उस भक्ति के आनंद में डूबा हुआ है, वो फिर सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। इसलिए आप भी भय से, भ्रम से ऊपर उठिए और सब प्रकार के भय, सब प्रकार के भ्रम से बाहर निकल के उस ज्ञान के उजाले को प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य कीजिए, ठीक है ना। यही आज के विचार है कि आप भय से, धर्म के नाम पे जितने आपके मन में भय हैं और जितने भ्रम हैं, बाहरी परंपराओं को लेकर के, चाहे रीति रिवाजों को लेकर के, उसको निकालिए बाहर। और भगवान इन सबसे ऊपर है, अंतर में बैठा हुआ है, बस अंतर में उतरने की आवश्यकता है, दिव्य दृष्टि गुरु की कृपा से खुलवाने की आवश्यकता है, ठीक है ना। इतना ही कहते हैं, विचारों को विराम। एक जोरदार जयघोष बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।